हेलो दोस्तों, क्लास 12th के राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव के एनालिसिस सभी कर रहे हैं जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज्य का संस्थाएं है। ठीक है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका कितना है? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो इसमें से विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो किससे सलाह मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 140 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 10, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार की संख्या आपका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो 31 है संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइमर जर्मन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, 1946, यानी कि संविधान सभा के चुनाव संपन्न कब हुआ था? 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा चौथे, यानी कि संविधान के चौथे भाग में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा गौ वध पर प्रतिबंध लगाया गया था? गौ वध पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत व्यवस्था में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। 20 का है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो चुनाव आयुक्त कितने होते हैं? तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को कौन कहते हैं? N.A. पाल खिलावाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बेरूबरी
बेरूबरी किस बेरूबरी केस किस वर्ष आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि। 24 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 29 से 30। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि तीसरा का भाग में बतलाया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 में कहता है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा बी, 14। ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया था? तो यूएस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, यानी कि 356वां अनुच्छेद है, उसमें राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है? तो प्रधानमंत्री से संबंधित 75वां अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 34 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। 36 नंबर क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 दिनों तक ले विलंब कर सकता है। 38 नंबर में, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का विषय किस सूची में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लॉर्ड रिपन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन। नया पंचायती राज किस कमेटी में नया पंचायती राज किस कमेटी के सिफारिशों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय कमेटी। क्वेश्चन नंबर 45 है, 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। कहता है भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं। पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो पंचायतों का चुनाव कितने वर्षों में? 5 वर्षों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी। किसका है? भारत का है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो भारत में अब तक 14 आम चुनाव हो चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ताशकंद यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में होगा। ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, आसियान में कितने सदस्य देश है? आसियान में कितने हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो 58 के आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। कौन हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर डी। 59 के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी। 60 क्वेश्चन नंबर है, डीएम के किस राज्य के क्षेत्रीय दल है? तो तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो इसका 1974 हुआ था। कितना हुआ था? 1974 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नैन का संस्थापक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अराफात। अराफात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नैन की स्थापना कब हुई थी? नैन की स्थापना 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहली गुट निरपेक्ष बैठक हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य थे? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य थे। कितने थे? 5 अस्थायी सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 69, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है?
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेग। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कहते हैं किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संधात्मक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी हेयर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, 7वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 74 है, रेलवे का विषय में किस सूची में रखा गया है? रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्रीय सूची में। 75 का क्वेश्चन है, संघ सूची में कुल कितने विषय है? तो संघ सूची में 100 विषय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 75 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 के भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। 77 है, पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों किससे प्राप्त होता है? तो संसद से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? संसद से प्राप्त होता है। कहता है अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। कितने अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संशोधन से। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कहता है अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो भारत में लोकसभा का चुनाव 51 से 52 ईस्वी में, यानी 1951 से 52। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? तो 6 वर्ष होते हैं। क्वेश्चन अगला है, लोकसभा में बिहार से कितने सदस्य का प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
92 के राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना होते हैं 43 होते हैं। 93 का क्वेश्चन है, राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 249वां अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर अगला है 94 का, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 169। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 174वां अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 97, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 वर्ष होता है। जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। तो दोस्तों ये पूरा आज 3 तारीख को जो पोल साइंस हुआ था उसका आंसर बतला दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे 2 नंबरी पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या होता है? धन विधेय क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबरी भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे से बनाए होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।